नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार वापस स्वागत आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे टाइट्रेशन के बारे में और जो सवाल हम कवर करेंगे, आखिर टाइट्रेशन क्यों करते हैं, क्या जरूरत है, टाइट्रेशन में जो ग्लासवेयर्स काम आते हैं उनके क्या नाम हैं, टाइट्रेशन करने का तरीका क्या है, या हम कह सकते हैं कि टाइट्रेशन कैसे करते हैं, टाइट्रेशन कितने तरह की होती है और ये N1V1 इजिकल टू N2V2 क्या है। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों टाइट्रेशन। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास जानकारी पहुंच सके। शुरुआत करेंगे हम टाइट्रेशन की परिभाषा से। दोस्तों, ये आपके पास कोई कंटेनर है और इसके अंदर एक सब्सटेंस घुला है, तो टाइट्रेशन का मतलब यह है कि इट इज a laboratory method of analysis used to find unknown concentration of an identified analyte। कहने का मतलब, अगर आपके पास कोई सैंपल घुला है किसी लिक्विड के अंदर, तो टाइट्रेशन पता करने का तरीका है कि वो लिक्विड कितना है, उसकी मात्रा कितनी घुली है। इसके अलावा टाइट्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइट्रीमेट्री। टाइट्रेशन को टाइट्रीमेट्री भी बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो ये विश्लेषण का वो तरीका है जिसका उपयोग एक पदार्थ की मात्रा की जानने के लिए किया जाता है। सिंस वॉल्यूम मेजरमेंट्स प्ले अ की रोल इन टाइट्रेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। दोस्तों, टाइट्रेशन में हम वॉल्यूम ही नापते हैं और अंत में वॉल्यूम ही आधार बनता है कंसंट्रेशन पता करने का, इसीलिए टाइट्रेशन को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर हमारे पास कोई सॉलिड है और उसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं कि कितनी मात्रा है, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे वेइंग बैलेंस का। वो सॉलिड कितना भी हो, हम वेइंग बैलेंस पर रखकर आराम से मात्रा उसकी नाप सकते हैं कि वो कितना mg है या कितना ग्राम है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैं आपको दूसरे तरीके से पूछूं कि आपका जो सैंपल है इस कंटेनर में और इस कंटेनर में घुला है, लेकिन कितना है, तो दोस्तों उसका जवाब है टाइट्रेशन, which is a method of analysis used to find unknown concentration of an identified analyte। ये तो आपको पता है कि क्या घुला है, लेकिन कितना घुला है, इसका जवाब है दोस्तों टाइट्रेशन। अब हम देखेंगे टाइट्रेशन में यूज होने वाले ग्लासवेयर का नाम। यह है ब्यूरेट स्टैंड, यह है ब्यूरेट, यह है क्लैंप, यह है स्टॉपकॉक, यह है कोनिकल फ्लास्क और दोस्तों यह है ड्रॉपिंग बॉटल। अब हम देखेंगे इन सब ग्लासवेयर का क्या यूज है वन बाय वन। शुरुआत करेंगे हम ब्यूरेट से। दोस्तों, ब्यूरेट में डाला जाता है सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन, जिसे हम टाइट्रेंट भी बोलते हैं, और टाइट्रेशन में हमें इसी का वॉल्यूम पता करना होता है। कोनिकल फ्लास्क, इसमें होता है सॉल्यूशन ऑफ नोन वॉल्यूम, जिसे टाइट्रेंट भी बोलते हैं या एनालाइट भी बोलते हैं। हमारा जो सैंपल है जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता करनी है कि वो कितना है, वो दोस्तों इसी में रहता है कोनिकल फ्लास्क। तो टाइट्रेशन में हमें इसकी कंसंट्रेशन पता करनी है, वो कोनिकल फ्लास्क में रहता है। यह है दोस्तों इंडिकेटर। टाइट्रेशन में दोस्तों, जब टाइट्रेशन के दौरान ऊपर से नीचे ड्रॉप्स गिरती हैं ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में, कुछ समय बाद कलर चेंज होता है, उसे बोलते हैं एंड पॉइंट। वो एंड पॉइंट इसी की मदद से आता है जिसे बोलते हैं इंडिकेटर। ये इंडिकेटर टाइट्रेशन से पहले 2-4 ड्रॉप्स डाली जाती हैं और ये इंडिकेटर रिस्पॉन्सिबल होता है कलर चेंज के लिए, जिसे हम एंड पॉइंट बोलते हैं। क्लैंप, क्लैंप का काम होता है ब्यूरेट को पकड़ के रखना। इट मींस इट इज यूज्ड टू होल्ड द ब्यूरेट। स्टॉपकॉक, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम ब्यूरेट। दोस्तों, ये जो सॉल्यूशन हमने ब्यूरेट में डाला है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आए, ये कंट्रोल किया जाता है किससे, स्टॉपकॉक से। और जैसा ही एंड पॉइंट आता है, इस सॉल्यूशन को नीचे गिरने से बंद कर दिया जाता है स्टॉपकॉक की मदद से। तो हम कह सकते हैं ना, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड। अब हम देखेंगे कि टाइट्रेशन कैसे करें, कौन कौन से स्टेप्स हैं। टाइट्रेशन में एक बहुत जरूरी चीज, जब भी आप ब्यूरेट से कोनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन डालते हैं तो याद रखें दोस्तों, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ही डलनी चाहिए। पहला स्टेप, जब आप सॉल्यूशन इसमें डालेंगे ब्यूरेट में, उससे पहले आपको स्टॉप कॉक को बंद करना है। इट मींस स्टॉप कॉक बंद कर ब्यूरेट को मार्क तक भरें जो ऊपर तक
ग्रेजुएशन है वहां तक आपको सॉल्यूशन भरना है। और इसमें क्या भरना है आपको? सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन। दोस्तों N1 यहां पर आपको याद रखना है, यही नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन होती है। जो आप सॉल्यूशन इसमें डाल रहे हैं, आपको इसकी कंसंट्रेशन पता है, यही N1 कहलाता है। और टाइट्रेशन के बाद जो हमें मेजर करना है कितना वॉल्यूम, यही होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन। दूसरा स्टेप होता है दोस्तों फ्लास्क में एनालाइट का भरना। यह स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं, मार्किंग तक हम इसमें सॉल्यूशन भर चुके हैं। अब आपको फ्लास्क में भरना है सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन बट फिक्स्ड वॉल्यूम। आपने इसमें सैंपल डाल दिया, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे मैंने आपको बताया, हमें इसकी कंसंट्रेशन पता करनी है। तीसरा स्टेप, इसी फ्लास्क में दोस्तों आपको इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप्स डालनी है ड्रॉपिंग बॉटल से। चौथा स्टेप, ब्यूरेट से फ्लास्क में ड्रॉप वाइज ऐड करें और साथ साथ फ्लास्क को हिलाते रहें जब तक कलर चेंज नहीं हो या जब तक कलर नहीं आए। जैसा आप देख पा रहे हैं, ब्यूरेट से सॉल्यूशन नीचे कोनिकल फ्लास्क में ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है। आपको साथ साथ हिलाना है टाइट्रेशन के दौरान, और जैसे ही कलर आए इसी समय आपको स्टॉप कॉप को बंद कर देना है और आपको वॉल्यूम नोट करना है V2। दोस्तों ये V2 क्या है? ये जो आपने सॉल्यूशन लिया है। अगले स्टेप में कलर आते ही आपको स्टॉप कॉप को बंद करना है, जैसे मैंने आपको बताया। और दोस्तों आपको नोट करना है, यही एंड पॉइंट होता है। ब्यूरेट का अब आपको वॉल्यूम नोट करना है। जहां पर एंड पॉइंट आया, कुछ मात्रा कम हुई होगी आपकी ब्यूरेट में से, आपको वही नोट करनी है। और दोस्तों वही V1 होता है। आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है NV1 इज इक्वल टू N2V2। मैं एक बार वापस याद दिला रहा हूं, हमारा मोटिव है कि हमने जो सैंपल लिया था जिसका एंड पॉइंट ऐसा आया, या फिर हम कह सकते हैं शुरू में हमने जो सैंपल यहां लिया था उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो हमें इसी फॉर्मूले से पता करना है। इससे आपको मदद मिलेगी। जो हमारा एनालाइट था उसकी कंसंट्रेशन होती है N2। इसमें जो हमने सॉल्यूशन डाला था इसकी कंसंट्रेशन कहलाती है N1। इसका जो वॉल्यूम आया ब्यूरेट से यह कहलाता है V1। और यह है V2 जो आपने वॉल्यूम लिया जो फिक्स है। सवाल उठता है कि N ही क्यों यूज किया? तो दोस्तों जैसे सॉलिड को मैं नाप पाता हूं किलोग्राम में, मिलीग्राम में, इसी तरीके से कोई भी सॉलिड लिक्विड में कितना घुला है, या फिर मैं कह सकता हूं कि सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने का अलग अलग तरीका होता है। उसमें एक तरीका होता है N, जिसे हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। तो हम टाइट्रेशन में जो कंसंट्रेशन है हम नॉर्मेलिटी से एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए हमने वर्ड यूज किया है N। तो दोस्तों अब इसे फॉर्मूले में कैसे लगाना है? इस तरीके से। ये रहा आपका N1 इज इक्वल टू N2V2। एक बार वापस बता रहा हूं, N1 है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन विद नोन कंसंट्रेशन जो आप ऊपर से डाल रहे हैं। V1 है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विद नोन कंसंट्रेशन, जैसे ही आपने एंड पॉइंट आया ऊपर से आपने नोट किया वही V1 है। N2 होता है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन विद अननोन कंसंट्रेशन, जो आपको पता करना है कि इसके अंदर कितना था। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विद अननोन कंसंट्रेशन जो फिक्स था, आपने टाइट्रेशन से पहले ही इस फ्लास्क में लिया था। तो दोस्तों इस तरीके से जो N2 है इसकी कंसंट्रेशन आप टाइट्रेशन से पता कर सकते हैं और आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे अपडेट लेकर दोबारा हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।